वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अवतार 3 फायर एंड ऐश के बारे में, जो 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इसका रियल विलन आखिर है कौन, माइल्स कुरिच, फायर ऐश पीपल या फिर कोई और, जिसका हिंट अभी तक हमें मिला ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे अवतार 3 के ऑफिशियल लीक्स, जेम्स कैमरॉन के खुद के इंटरव्यूज, फायर एंड ऐश टाइप का डार्क पास्ट, और नतीरी, किरी और लुक का रोल क्या होगा इस मूवी में। जेम्स कैमरॉन ने कंफर्म किया अवतार 3 में ऐश पीपल यानी फायर नावी देखने को मिलेंगे। ये लोग वाटर, फॉरेस्ट और माउंटेन टाइप से बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। ये एग्रेसिव होंगे और आउटसाइडर से हेट करते होंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कैमरॉन ने यह भी बोला कि फायर ट्राइब एक्चुअल में विलन नहीं होंगे, यानी उनकी साइड की भी स्टोरी होगी। मतलब बात सिंपल है, फायर ट्राइब विलन जैसा दिख रहे हैं बट एक्चुअल में वो विलन नहीं हो सकते। अगर आप अवतार वर्ल्ड को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा पेंडोरा के वोल्केनिक जोन्स में सरवाइव करना लोगों का कितना मुश्किल है। यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐशफॉल रहता है और यहाँ पे हवा भी टॉक्सिक है। फायर पीपल का माइंडसेट इसी ब्रूटल एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ है। इनका नेचर काफी रफ है क्योंकि लाइफ ने उनको टफ बनाया। काफी फैंस बोलते हैं कि यही एक्चुअल विलन है, बट नहीं। अगर ये एक्चुअल विलन होते तो कैमरॉन पहले ही इंटरव्यू में बोल देते, इसका मतलब विलन कोई और है। अवतार 2 में कुरिच को एक फाइनल आर्क रिवेंज दिया गया था, उसका लोक को बचाना और स्पाइडर के साथ अच्छा बॉन्ड। इन सब चीजों से हिंट मिलता है अवतार 3 का कुरिच तो फाइनल विलन नहीं होने वाला है। हो सकता है वो फायर नेवी क्लैन ज्वाइन कर ले या उनके साथ मिलके क्लैश करे, यानी ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए कुरिच को एज अ विलन दिखाए जा रहे हैं। पर ट्रस्ट मी गाइस, कुरिच तो फाइनल विलन नहीं होने वाला है अवतार मूवी 3 का। गाइस, मैं विलन की बात करूं तो ह्यूमंस ने अभी तक पेंडोरा को छोड़ा नहीं है। आरडीए का बेस अभी भी पेंडोरा पे ही है। इस बार ह्यूमंस का रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है। वो डायरेक्ट एक सभ्यता बसाना चाहते हैं पेंडोरा पे, यानी एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं पेंडोरा पे। उससे उनका ये फायदा होगा, नए बायो वेपन्स टेस्ट करने को मिलेंगे और नया बेस बनाने को मिलेगा। और फिर ह्यूमंस फायर ट्राइब के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। और सबसे बड़ा हिंट है कि आरडीए जो है दोनों क्लैन को एक दूसरे के खिलाफ यूज करेगा। बेसिक ह्यूमन स्ट्रेटेजी, डिवाइड एंड रूल। जेम्स कैमरॉन ने कहा है अवतार 3 के विलन को पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, नेवर बिफोर सीन। ये एक नया कैरेक्टर है, एक मास्टरमाइंड ह्यूमन लीडर जो अर्थ की लास्ट होप बनने का नाटक करेगा। और गाइस, किरी का कनेक्शन ईवा से नॉर्मल नहीं है, उसके पास टेलीपैथी लिंक है और डीप बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी और अननोन पावर्स। फैंस बिलीव करते हैं किरी जो है अवतार यूनिवर्स का चूजन वन है, और जहां चूजन वन होता है वहां पे सुपर नेचुरल लेवल का विलन भी होता ही है। आरडीए किरी को जो है वेपनाइज करना चाहती है, या तो उन्हें पता चल गया किरी जो है वो ईवा का एक्सटेंशन है, सो दे वांट टू डिस्ट्रॉय और कैप्चर हर। आरडीए का मेन टारगेट जो है अवतार 3 में वो नटीरी या फिर जेक नहीं, किरी हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनली मेन विलन है कौन। इस थ्योरी के हिसाब से मेन विलन एक ही बंदा हो सकता है, द ह्यूमन सुप्रीम कमांडर ऑफ आरडीए कॉलोनाइजेशन प्रोग्राम। फायर ट्राइब्स को मैनिपुलेट करके और उन्हें दुश्मन दिखाकर वॉर स्टार्ट करेगा। ट्राइब्स को डिवाइड करके वाटर वर्सेस फायर वर्सेस फॉरेस्ट, उन सबको एक दूसरे के अगेंस्ट करेगा। क्विरिच का यूज करेगा, उसके इमोशंस का फायदा उठाएगा। पेंडोरा का फुल टेक ओवर चाहता है, खाली रिसोर्सेज नहीं, फुल कंट्रोल। एंड में वो किरी का भी यूज कर सकता है। मतलब पूरी मूवी एक चीज प्रूव कर सकती है, ह्यूमंस ही असली विलन है, नावी नहीं। और जेम्स कैमरॉन ने हमेशा एक बात बोली है, ह्यूमंस इक्वल्स टू बिगेस्ट थ्रेट टू नेचर। अवतार 3 का क्लाइमैक्स इंसेन होगा। पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं, फायर ट्राइब रिलाइज करेंगे ह्यूमंस उनका यूज कर रहे हैं। वाटर ट्राइब और फायर ट्राइब टेम्परेरी इवेंट रहेंगे। जेक और नटेरी अपना बिगेस्ट लॉस फेस करेंगे और फिर किरी अपने पावर अनलॉक करेगी। आरडीए के सुप्रीम कमांडर का प्लान रिवील होगा और फिर फाइनल पंच ये होगा, यहाँ से अवतार 4 और 5 के विलन्स ऑलरेडी सेट हो जाएंगे। सो गाइस, ये था अवतार 3 फायर एंड ऐश का रियल विलन कौन होगा। मैंने तो अपनी थ्योरी पॉइंट टू पॉइंट रख के बता दी है। आपको क्या लगता है रियल विलन एक्चुअल में है कौन? कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे भी ऐसे अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय गाइस।